हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग हाइप देना भूल जाते हो, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना वीडियो लाइक करते हो। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हाइप देना ना भूलें। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आरती के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो जिठानी जी हैं, मतलब जो कामनी जी हैं, उनके घर में कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं। जैसे अभी उनकी जो बहन है, मतलब उनकी जो चाचा की बेटी है, उनकी इंगेजमेंट थी। आपने उनको बहुत सारे फंक्शन में देखा होगा। वैसे आप निक्की को ज़्यादा जानते होगे क्योंकि उनका चैनल है। और जो अभी इंगेजमेंट हुई है जिस बहन की, उनका कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, तो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इनके बारे में। लेकिन निक्की जो है, मतलब सबसे बड़ी ये हैं कामनी जी, उसके बाद निक्की के जो मम्मी पापा हैं वो, उसके बाद तीसरे नंबर के ये हैं, है ना। तो उनकी बेटी की इंगेजमेंट हुई थी और मतलब इनके घर में पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वो भी आपने देखा होगा। जो कामनी जी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि घर में फंक्शन आने वाला है, तो तैयारियां चल रही हैं। वैसे तैयारियां क्या चल रही हैं, इनको पीआर में कपड़े मिल जाते हैं, है ना। जैसे प्रमोशन जब ये करते हैं, मतलब प्रमोशन भी हो जाता है और वो लोग कपड़े इनको पहनने को दे देते हैं। अपने जो भी इनके फंक्शन होते हैं वो पूछ लेते हैं, कस्टमाइज़ करा सकते हो, या वो अपनी पसंद से भी दे देते हैं। तो तैयारी यहाँ इतना मतलब कुछ वो नहीं है कि साहब आपको मार्केट जाना है, ख़रीदारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी साड़ियाँ या जो कपड़े पहनते हैं, खुद कामनी जी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि जो भी कपड़े होते हैं वो इनको फ्री में मिल जाते हैं, उसका इन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उल्टा जो है वो लोग इनको पैसा देते हैं और साथ में वो साड़ी या सूट या गाउन जो भी आप कह लो वो भी पहनने को देते हैं कि भी आप हमारा ये जो कपड़ा है वो पहन लो और उसका प्रमोशन कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा तो होता है ना। और बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो गर्मी में जो मार्केट में जो घूमते हैं तो उससे बच जाते हैं, साथ में पैसा भी बच जाता है, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है ना। तो अब हम बात करेंगे सबके लुक की बात। तो अब हम सबके लुक की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, कामनी जी का लुक भी देखा होगा, आपने उनकी भाभी का लुक भी देखा होगा, और जो उनकी कामनी जी की जो देवरानी है निक्कू, उनका लुक भी, मतलब सबका आपने देखा होगा। सारे यूट्यूबर हैं इसलिए जो है लुक मैटर करते हैं, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे सबसे अच्छा मतलब कौन लगा लुक वाइज और कपड़े वगैरह, मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ, तो मुझे जो है वो लगी कामनी जी, मुझे अच्छी लग रही थी, है ना। थोड़ा हैवी था लेकिन हाँ अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और उसके बाद जो है जो निक्कू जी हैं वो भी अच्छी लग रही थी। और जो इनकी भाभी हैं वो, उनकी साड़ी, मुझे जो कलर था ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और उसकी जो साथ में उन्होंने जो चूड़ियाँ पहनी थी, वो चूड़ियाँ थोड़ी येलो कलर की जो चूड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है वो और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी हों, तो वो ठीक है। और जो निक्की हैं जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, ये कामनी की जो देवरानी है वो वाली निक्की नहीं, जो कामनी की जो बहन है निक्की, उनका लुक भी अच्छा लगा। मतलब जैसे एक होना चाहिए सटल सा लुक, अच्छा था। वो भी अच्छी लग रही थी, है ना। अब हम बात करते हैं आरती की लुक की। और एक चीज़ नई हुई है इस फंक्शन में, क्योंकि इतने सारे फंक्शन हो गए आरती की शादी के बाद, किसी भी फंक्शन में हमने आरती के ससुराल वालों को नहीं देखा। मतलब आरती के जो सास ससुर हैं उनको हमने किसी भी फंक्शन में नहीं देखा, लेकिन इस बार हमने आरती के सास ससुर को देखा उनकी बहन के फंक्शन में। जो निक्की की जब इंगेजमेंट हुई थी उसमें वो नहीं आई थी, और चीज़ें भी कुछ इनके जो है फैमिली में चल रही थी, है ना। लेकिन जब से जो आरती हैं वो गई हैं अपने ससुराल, तो काफ़ी चीज़ें सही लग रही हैं, अंडरस्टैंडिंग कह लो आप, और मतलब चीज़ें शॉर्ट हुई हैं लोगों के बीच में।
और जब आरती यहाँ से गई थी अपने मैके, जब वो रहने आई थी छुट्टियों में, और जब वो यहाँ से अपनी ससुराल गई थी तो उन्होंने भी एक वहाँ का ससुराल साइड का एक फंक्शन अटेंड किया था। वो था इनकी ननद की ससुराल में कोई शादी वगैरह थी, तो आरती वहाँ गई थी। और हालांकि उनकी जो तबीयत है वो ख़राब थी, सही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गई। तो उन सारी चीज़ों को शायद देख के कहते हैं ना कि आप किसी भी इंसान को प्यार से जी सकते हो, लेकिन आप गुस्सा, ऑर्डर चला के, आप किसी पे हुक्म चला के वो चीज़ नहीं कर सकते, है ना। और ना जो सास बहू का रिश्ता कह लो, कोई भी रिश्ता कह लो, वो दोनों तरफ से होता है। अगर आप एक तरफ से करोगे तो कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। कोई भी रिश्ता कह लो आप, वो एक तरफ से कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। तो कोशिश दोनों को करनी पड़ती है और दोनों को करनी चाहिए, ताकि जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग रहे और लंबे टाइम तक वो चलता रहे आपका। तो वही चीज़ हुई है इस बार। कहीं ना कहीं जो आरती की सास ससुर हैं उन्होंने चीज़ों को समझा है, और उनको पता तो होगा ही कि हमारी जो बहू है वो यूट्यूबर है, और लोग आरती को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बोलते हैं कि आपके जो सास ससुर हैं वो कभी किसी भी फंक्शन में आते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आरती हमेशा अपने ससुराल की साइड में जो भी फंक्शन हुए हैं वो हमेशा गई हैं। और आंटी जो इस बार इस फंक्शन में आई हैं, मतलब जो आरती की बहन की इंगेजमेंट में जो आई थी आंटी और अंकल, आंटी बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। उनके चेहरे पे स्माइल थी, ऐसा नहीं है बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए वो आ गई और बैठी हुई हैं, नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अच्छी थी। फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए उन्होंने, और मतलब अच्छी थी। और जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक चीज़ से अपसेट थे, क्योंकि आरती को ऐसा लग रहा था इस बार जो आरती हैं वो खुद से तैयार हुई थी। अब जैसे जैसे उनका जो डिलीवरी का जो टाइम है वो पास आता जा रहा है, तो मतलब किसी चीज़ का मन नहीं करता इस टाइम पे। जब लास्ट मंथ जो होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बैठने में, चलने में, हर चीज़ में दिक्कत होती है। लगातार ना तो आप लेट सकते हो, ना लगातार आप बैठ सकते हो, ना चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आरती ने ना वो सारी चीज़ें अब दिखती हैं आरती के फेस पे भी, थकान वगैरह, बोलते हुए भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वो हाँफती हैं बोलते पे, है ना। तो आरती को कहीं ना कहीं जब फंक्शन में जब आरती ने देखा होगा सबको, सब अच्छे से तैयार होके आए हैं, खुद उनकी जो बहन है वो अच्छे से तैयार होके आई थी, तो कहीं एक मतलब लगता है, मतलब अब अपने से ही देखना, अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं और हम किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम फीके लग रहे हैं, है ना। ऐसा होता है कि भाई हाँ, हमारी साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी ज़्यादा अच्छी है, तो ये चीज़ होती है, ये मतलब कॉमन सी चीज़ है। तो आरती को ये लग रहा था इस फंक्शन में कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मेरा जो मेकअप, ना मैं मेकअप करवा पाई, ना मैं कोई हैवी ज्वेलरी पहन पाई, तो वो चीज़ ना उनको वो लग रही थी थोड़ा सा कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। लेकिन जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी ऑडियंस है, उन्होंने उनको समझाया कि इस टाइम आप ये जो प्रेगनेंसी वाला जो टाइम होता है, आप इसको एंजॉय करो, इसको जियो। और वो खुद को मतलब मोटा बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो इस टाइम पे भी सारी जितनी भी जो मतलब फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं या सेकंड टाइम ही बनती है, तो उस टाइम पे जो है शरीर मोटा होता है ना। तो लोगों ने इनको यही समझाया है कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, और इसकी जो प्रेगनेंसी की जो एक मतलब कहते हैं ना कि जो ग्लो होता है वो अलग ही होता है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो कि मैं इससे ख़राब लग रही हूँ या इससे बुरी लग रही हूँ, आप अच्छी लग रही हो, जैसी भी हो आप अच्छी लग रही हो। तो लेकिन आरती की साड़ी वगैरह थी वो अच्छी थी। एंड बाल थोड़ा लगता है कि उनको ना थोड़े से बाल अच्छा हेयर कट लेना चाहिए, मतलब अभी तो लेना ही चाहिए। काफ़ी लोगों ने इनको सजेस्ट भी किया है कि आपको अपना ना एक हेयर कट लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं डिलीवरी के बाद। तो लोगों ने इनको सजेस्ट किया है कि आप थोड़ा अपना बाल छोटे छोटे करा, मतलब थोड़े कट करा लो, हेयर कट ले लो, और वरना आपको आगे दिक्कत होगी। और वैसे भी आरती का जो थोड़ा बाल है उनको थोड़ा ना एक नया लुक देना चाहिए, क्योंकि बालों से ना बहुत ज़्यादा चेंज आता है। बाल एक आपका जो लुक है वो पूरा ही चेंज कर देता है। अगर आप अच्छा हेयर कट लेते हो तो वो आपका पूरा लुक चेंज कर देता है। आप बस सिंपल सी साड़ी पहन लो और हल्का सा मतलब हल्की सी जो एक्सेसरीज़ हैं वो आप कैरी कर लो, तो वो आपका जो लुक है वो कंप्लीट लगता है। लेकिन जब आपके बाल जो हैं वो उनमें अच्छा कट ना हो, उनमें शाइन ना हो, तो आप कितना अच्छा कुछ भी पहन लो, कहीं ना कहीं ना वो फीका लगता है। फिलहाल
तो फिलहाल अभी तो जो आरती हैं उनको अपना जो प्रेगनेंसी वाला ये जो टाइम है वो अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। और इस टाइम पे सभी ऐसे हो जाते हैं, जब आप कितना भी तैयार हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, तो ऐसा ही फील होता है ना। और इस टाइम पे ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा हैवी साड़ी पहननी चाहिए, ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी चाहिए। मन भी नहीं करता। तो अच्छी लग रही थी आरती भी, मुझे सही अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि वो बुरी लग रही थी, अच्छी लग रही थी लगी। लेकिन कामनी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, जो कामनी जी हैं उनकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, आरती की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा था। और टेकी का जो निकी है, मतलब कामनी जी की जो बहन है निकी, उनका आउटफिट भी अच्छा लग रहा था। अगर हम बात करें उस क्या नाम है कामनी जी की बहन की, मतलब जिसकी इंगेजमेंट हुई है, अगर हम उनके लुक की बात करें तो वो मतलब हमने जितने फंक्शन में इनकी बहन को इनको देखा है तो हमें सब वो सिंपल उसमें देखा है, लेकिन अपनी इंगेजमेंट में उनका जो मेकअप है वो अच्छा हुआ था। और इनका जो मेकअप किया था वो किया था भावना ने, जो हमेशा कामनी जी के घर पे आती हैं मेकअप करने, तो मेकअप उनका अच्छा था। और जो गाउन था मतलब अच्छी लग रही थी। कहते हैं ना कि आप हमेशा अगर मेकअप करोगे तो कुछ नयापन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कभी कभार मेकअप करते हो या कुछ अच्छा पहनते हो तो ना वो एक अलग ही निखार आता है। तो मतलब मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि ये जो इनकी बहन है ये वो बहन है जो मैंने और फंक्शन में इनको देखा है, हमेशा वैसे सूट वूट में ही देखा है इनको, लेकिन अच्छी लग रही थी, है ना। और कौन रह गया, तो ये मतलब ये सारे सबके लोग थे। हाँ, और एक चीज़ और, इस फंक्शन में जो लोगों ने तारीफ़ की है वो जो आरती के हस्बैंड हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है लोगों का कहना है कि जो आरती के हस्बैंड हैं वो मायके की साइड में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, चाहे उनके भाई हों चाहे उनके हस्बैंड हो, सबसे ज़्यादा स्मार्ट मायके की साइड में आरती के हस्बैंड हैं। और सच्ची बात है, जो आरती के हस्बैंड हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जिम वगैरह पता नहीं क्या क्या क्या, तो वो दिखता है ना, तो वो चीज़ें दिखती हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आरती के जो सास ससुर हैं वो उस फंक्शन में आए पहली बार और बहुत अच्छे से उन्होंने वो इन्जॉय किया। और जो आरती हैं वो मेरे ख्याल से जल्दी चली गई थी, क्योंकि इस टाइम पे ना आप ज़्यादा देर बैठ सकते हो ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना जल्दी से फंक्शन अटेंड किया। जो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, गिफ्ट वगैरह दिया उन्होंने, खाना वाना खा के वो जल्दी चली गई थी। तो जो लोग हैं वो भी खुश हैं इस चीज़ को देख के, जो आरती के फ़ैन हैं, जो आरती की ऑडियंस है, उनको ये चीज़ देख के अच्छी लगी। कि काफ़ी लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि आप इस टाइम पे अब जो है कहीं भी मतलब जाओ आओ मत, घर पे ही रहो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना चलोगे ना तो उतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप बैठे रहोगे, आराम करते रहोगे, अगर प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा आराम भी करते हो ना तो वो भी ठीक नहीं है, तो आपका सी सेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना शरीर चलाते रहोगे, काम करते रहोगे, तो जो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था। मतलब डॉक्टर का यही कहना था कि आपको अपनी बॉडी चलानी है एकदम से, मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहो। तो शरीर का चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि प्रेग्नेंट हो, कोई चोट थोड़ी ना लगी है या कोई कुछ वैसी दिक्कत थोड़ी ना हुई है, तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में आपका वॉक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मतलब दिन में 1 या 2 बार करनी चाहिए, ताकि डिलीवरी में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये सारी बातें थी। तो जो आरती की जो ऑडियंस है उन्होंने आरती को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप प्लीज़ अपने आप को ऐसा मत बोलो कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, आप अच्छी लग रही हो। आप अपने मतलब जो ये प्रेगनेंसी वाला टाइम है आप इसको एंजॉय करो, और इसमें ऐसा ही होता है। आप ये मत सोचो कि मैं उससे ख़राब लग रही हूँ या मैं उससे ख़राब लग रही हूँ। तो जो सच्ची ऑडियंस होती है ना वो ऐसी ही होती है, वो अपनी जो मतलब जिसको वो फॉलो करते हैं वो उसको हमेशा मोटिवेट करते हैं, वो उसको भड़काते नहीं है कि इसने मतलब आपसे अच्छी तो वो लग रही थी, आपसे अच्छी वो लग रही थी। तो ऐसी जो ऑडियंस होती है वो आपकी ऑडियंस है ही नहीं, है ना। तो ये थी फ़िलहाल जो फंक्शन की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ आप भी बताना कि इस फंक्शन में सबसे अच्छा लुक आपको किसका लगा, ठीक है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।